एक बार तिजोरी पे भी डाल दें इसको, फिर देखते हैं क्या आता है अपना दिल तो आवारा। 12,500 करोड़, दैट्स गुड। इसका मतलब है कंपनी अभी मिड कैप के अंदर है ना, स्मॉल कैप से मिड कैप के अंदर जंप की है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी खबर है। ठीक, एक दूसरा, स्टॉक का पी 15 का है, दैट इज़ वेरी गुड। इसका मतलब है कि थोड़ी सस्ती है। इससे भी ज़्यादा खबर आंखों को सुकून देने वाली, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 27 का है, दैट इज गुड। बुक वैल्यू है 454 की और आज की डेट में कंपनी ट्रेड कर रही है तकरीबन 1200 पर, यानी यहाँ से करीब 3 गुना, जो कि जस्टिफाइड है। अभी सर बिल्कुल नहीं, गुड कैटेगरी में जाएगा वो, और गुड कैटेगरी में का मतलब है कि इसके पार देखना भी नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो, जीआर इंफ्रा हो गया, और इसको थोड़ा सा हम इसकी जो मेन वेबसाइट है उसको भी ओपन कर लेते हैं तब तक, ठीक है। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो 22 का, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 27 का, देखो कितनी मजेदार चीज़ है। अभी अभी हम लोगों ने जो देखा, यूट्यूब एडिक्शन होता है आपके चैनल के बाद लगा। विनीत सर, नॉलेज एडिक्शन है बेसिकली, यूट्यूब एडिक्शन नहीं है, ठीक है ना। यूट्यूब पे बहुत कुछ कचरा पड़ा हुआ है, वो देखने का मन नहीं करता है, ठीक है। नॉलेज अगर ढंग से डिस्कस हो रहा हो तब मजा आता है उसको देखने में, ठीक है। ओके, अब जरा कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1995, जीआर इंफ्रा लिमिटेड इज इंटीग्रेटेड रोड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी with experience in the design and construction of various roads, highway project across 15 states. It mainly undertakes civil construction project under the EPC and build, operate, transfer basis in the road sector. क्या करते हैं कि ये बनाते हैं और उसके बाद में बोरोइंग बहुत ज़्यादा है भैया, बोरोइंग ज़्यादा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कोई अपने घर से नहीं लगाता है, ठीक है ना। बोरोइंग ज़्यादा, अरे फिर वही बात, बोरोइंग ज़्यादा होगी इस कंपनी के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, धंधा शुरू करना होता है तो उधार लेना पड़ता है, ठीक। देन की पॉइंट है लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, द कंपनी हैज डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड ओवर 100 रोड्स प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 15 स्टेट्स। द कंपनी हैज 3 मेजर बिजनेस सेगमेंट, सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज 90% जो इनका रेवेन्यू है ये यहीं से आता है, डेवलपमेंट ऑफ रोड हाईवेज, और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी हैं इनके साथ में, ठीक है। अब सीधे एक काम करते हैं, कंपनी के पास में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, ये बेसिकली 2021 की खबर है, लगभग कितना ऑर्डर बुक है इनकी 19,000 करोड़ की ना। एक मजेदार चीज होती है, क्या आपको ये देखना चाहिए, ठीक है, कि 19,000 करोड़ की ऑर्डर बुक का इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस है कंपनी के मार्केट कैप के साथ में। 12,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और कंपनी के पास ऑर्डर बुक पड़ी हुई है 19,000 करोड़ की। दैट मीन्स कि ये एक अच्छी खबर है कंपनी के लिए, ठीक है। देन कंसंट्रेशन ऑफ रेवेन्यूज ध्यान से देखिएगा, 44% ऑफ द ऑर्डर बुक ऑफ द कंपनी इज अकाउंटेड बाय 4 HAM प्रोजेक्ट एंड 1 EPC रोड प्रोजेक्ट। एनी डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स विल इंपैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ये इसके लिए थोड़ी सी खराब खबर है कि भैया 5 इनके बड़े धंधे हैं, अगर उनमें किसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर दिक्कत हुई तब फिर इनके लिए समस्या आएगी। ज्योति रेजिन सिड टेक वाईटी लेकर आए हैं एक कंपनी, ज्योति रेजिन, ज़रा कोई सलाह देगा सिड टेक वाईटी को इसके बारे में कुछ, ठीक है। और अब उसके बाद क्या करते हैं, एक बार कंपनी के इस वेबसाइट पे चलते हैं, हु वी आर। तो ये है भाई कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड सेक्टर के अंदर है कंपनी, हाईवेज बनाती है, ये बेसिकली लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे शायद है, ठीक है ना, हमको थोड़ा सा याद हो गया है ये, इसके ऊपर हम इतनी बार गए हैं कि, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है, और जो मेजर क्लाइंट्स हैं इनके ध्यान से देखिएगा कौन कौन है इनके क्लाइंट। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, CPWD है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, रेल विकास निगम लिमिटेड है, ये कुछ मेजर क्लाइंट्स हैं इनके, ठीक। चलिए अब सीधे सीधे हम लोग इनके फंडामेंटल्स पे आते हैं, देखते हैं जरा कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहला कंपनी का चार्ट ध्यान से देखिएगा, जीआर इंफ्रा मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर में सबकी अभी पिटी हुई है हालत, दूर रही अभी। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ, भैया पिछले 5 सालों से ये 60% की दर से बढ़ी है कंपनी, क्या कर रही है, पोषक रीड कर चुके हैं भैया, ठीक है। 60%, ये देखो जरा, अभी हम लोग 1 मिनट पहले जो कंपनी देखे थे सेल एंड एक्सप्लोरेशन, उसका ईयरली ग्रोथ कितना था, 5% का, ये कितनी दर से बढ़ी है, 57%। अभी समझ आया कि फंडामेंटल्स पढ़ना क्यों जरूरी है कंपनी का। अब अगर आप एक कंपनी देखो जिसका धंधा भैया 60% की दर से बढ़ रहा है, दूसरी कंपनी का धंधा 5% की दर से बढ़ रहा है, तो आप समझो कि कौन सी कंपनी है देखने लायक, ठीक। सेकंड है कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड तकरीबन 30% के करीब है, 30% के करीब
कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि अच्छी खबर है, ठीक है। और यहाँ ये कह रहा है दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग प्रॉफिट इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। ये सबसे बढ़िया चीज़ है, कंपनी से डिविडेंड नहीं लेना है कभी भी, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे आते हैं। कंपनी के पास में 2000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। कंपनी का टॉप लाइन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, बहुत अच्छी खबर है ये, ठीक है। सेकंड चीज़ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ध्यान से देखना, 600 करोड़, 600 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, 1800 करोड़, 1800 करोड़। दैट इज अ गुड थिंग कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। अब उसके बाद कंपनी के मार्जिन पे ध्यान दीजिएगा। ऑपरेटिंग मार्जिन आमतौर पर जो 15 से 16% के करीब हुआ करते थे, वो 20 से 25% के करीब स्टैटिक हो गए हैं। तो यानी कि डबल डिजिट में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि एक अच्छी खबर है। अदर इनकम कंपनी के पास में है। अब देखते हैं कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कितना है। ध्यान से देखना आप, 66 करोड़ से बढ़ के 300 करोड़ से बढ़ के 400 करोड़। ना ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जिस पे नज़र रखनी चाहिए आपको। क्या? कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है और बहुत तेजी से कंपनी की टॉप लाइन की तुलना में। अब हमको इसको देखना किसके कंपैरिजन में चाहिए, ये समझो आप। इंटरेस्ट कॉस्ट का मतलब क्या है कि उधार पर जो वो किस्त चुका रहा है, वो ये किस्त कहां से चुकाएगा? अपने नेट प्रॉफिट में से। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट, ध्यान से देखना, जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो 66 करोड़ से बढ़ के 400 करोड़ हो गया है। यानी कि लगभग कितना? 6 पंचे 30, 6 4 36, 6 7 42, करीब 7 गुना हो गया है कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट। इसका मतलब है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो तकरीबन 7 गुना बढ़ा होगा, ठीक। देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा है। 400 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़, 800 करोड़। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2 गुना बढ़ा है। तो कंपनी का उधार बढ़ा है 8 गुना और कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है 2 गुना। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब उसके बाद यहां की इंफॉर्मेशन देखिएगा। 5 साल में कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, इट्स अ गुड। कंपाउंडेड प्रॉफिट भी का स्टॉक प्राइस CAGR ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बहुत ही बढ़िया है, 5 सालों में 34% का। अब हमको यहाँ क्या देखना चाहिए? ऊपर वाली इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। शेयर कैपिटल कंपनी का 48 करोड़ स्टैटिक है, बढ़िया चीज़ है। कंपनी का कैश रिजर्व 1000, 2000, 3000, 4000, कैश रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। बोरोइंग्स 500 करोड़, 800 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़। नाउ कंपनी की बोरोइंग्स लगभग 8 गुनी हुई है। अभी ऊपर हम लोग देखे थे ना, वहाँ पे 6-7 गुना का 7 गुने के करीब इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा था ना। नीचे यहाँ कंपनी का बोरोइंग देखो कितना बढ़ा है, 500 करोड़ से बढ़ के 5000 करोड़। कितना हुआ? 10 गुना बढ़ा है, ठीक है। यही ये चीज़ है जो हम आपसे कहते हैं। क्या होता है, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, वो हर जगह काम करती है। आपको इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के रिलेशन में देखनी होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कंपनी का टॉप लाइन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है तो सब कुछ बढ़िया है ना। जितनी तेजी से कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रहा है, यानी कंपनी का उधार जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी तेजी से उसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है या नहीं? क्यों? अभी तो इस समय उधार चुका दे रही है, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका ये लोन इतनी तेज बढ़ेगा कि इसका जो पूरा मुनाफा है उसको खाने लगेगा। और जैसे कंपनी का लोन मुनाफे को खाना शुरू किया, वैसे समझ लो कंपनी खत्म है भाई, ठीक है। सो है क्या? बोरोइंग कंपनी की करीब 10 गुना हुई है। नाउ इस 10 गुने बोरोइंग के बाद में आप एक चीज देखो कि फिक्स्ड एसेट के अंदर क्या क्या आया है, इसमें कहां कहां कितने चेंजेस आए हैं। प्लांट मशीनरी आमतौर पर जो तकरीबन 300 करोड़ के आसपास थी, वो बढ़कर करीब 18 करोड़, तो 3 18 करीब 6 गुनी हुई है। दैट इज अ गुड, ठीक है। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है। अब हम यहाँ से एक चीज़ हमको चाहिए, जो कि है कैश फ्लो। बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा यहाँ पे, हमको चाहिए कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल, ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का कम है और धीरे धीरे इन्होंने घटाया है। दैट मीन्स कि जो भी ये कंपनी धंधे में पैसा लगा रही है, वो पैसा धीरे धीरे इसके हाथ में तेजी से आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का घटा है। आप देखो, अगर 44% से घटते हुए 23% आया है, ये बुरी खबर नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है। ये 2017-18 वाला साल अगर आप लोगों को याद हो अच्छी तरह से, तो ये वो टाइम था जब तकरीबन 9 क्वार्टर्स तक ऑटो सेक्टर की सेल घटी थी, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की सेल घटी थी। इस वजह से कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी घटा है। एक्सप्रेसवे बना रही है और यूपी से सेतु निगम से GR इंफ्रा ज्वाइन किया है ये कंपनी, विज रिंग रोड भी बना रही है। ओके ओके गुड विवेक सर, ये सारी इन्फॉर्मेशन ना फिर इसकी एनुअल रिपोर्ट में मिलेगी, ठीक है। अब देन उसके बाद में इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, भाई साहब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर्स के पास में 86% है करीब, ये शायद स्टेक अपना कम करेंगे, ठीक है। FIIs तकरीबन 2.5% के करीब है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है। DIIs के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होगी। ICICI प्रू डिविडेंड यील्ड फंड, SBI लॉन्ग टर्म एडवांस फंड है इसके पास में, और पब्लिक के पास में इसका बहुत कम हिस्सा है, तकरीबन 3% के करीब है, ठीक है ना। बाकी ज़्यादातर इसका प्रमोटर्स के पास में है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए इस तरह की कंपनीज़ में। देखो, जो कंपनी की वीकनेस है, उस वीकनेस में क्या है कि जो कंपनी का उधार है वो तेज़ी से बढ़ रहा है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी के नेट प्रॉफिट की तुलना में। बट ये बुरी खबर नहीं है। क्यों?
जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हमेशा उधार लेके ही बनाती हैं, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े होते हैं, 1000 करोड़ 2000 करोड़ का होता है, कोई अपनी जेब से लेके थोड़े बनाता है। हमेशा ये कंपनियां उधार लेती हैं बैंकों से और उसके बाद उनका इस्तेमाल करती हैं। अब इसमें हमको देखने लायक क्या चीज़ होती है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर आपको ये देखते रहना है कि क्वार्टरली जो कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो उसके पार नहीं जाना चाहिए। आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान से देखना है, ठीक है? क्या कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट को ना खाने लगे, और अगर खा रहा है तो एक हद तक, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा नेट प्रॉफिट खाने लगता है तब आपको वहाँ सावधान होने की ज़रूरत है, और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में निवेश करते समय बहुत सावधानी की ज़रूरत है। अब सिंपल सा, अगर आप ये वाला पर्टिकुलर फैक्टर हटा दें तो ओवरऑल फंडामेंटल्स आपने देखे कंपनी के, अपनी तरफ से कंपनी को आउट ऑफ 10 आप खुद ही मार्क्स दीजिए, ठीक है? इविल गेमर्स कौन सी कंपनी है ब्रदर, बताइएगा। आप खुद ही अपनी तरफ से मार्क्स दीजिए, और आप देखिए कि अभी हम लोगों ने सेलन पढ़ी थी, सेलन के बाद हम लोगों ने एमएमपी पढ़ी, एमएमपी के बाद हम लोगों ने जीआर इंफ्रा पढ़ी। अब हम बताएं कि अगर इन तीनों कंपनियों में से कोई एक कंपनी हमको ट्रैक करनी हो, भैया हम आंख बंद करके जीआर इंफ्रा ट्रैक करेंगे। देख रहे हो? अशनूर एक बार देख लो। अभी देखते हैं चेतन सर, अभी देखते हैं ब्रदर। अरे यार आज मतलब 2 मीटिंग बैक टू बैक हो गई चेतन ब्रदर, और मीटिंग्स में हम लोग फंसे रहे। 11 बजे से शुरू हुआ तो वो शाम के ख़त्म हुआ है 7:30 बजे के करीब, तो मौका नहीं मिल पाया आज, इस वजह से ब्रदर कॉल नहीं कर पाया चेतन आपको। बाकी हमको याद था वो, मौका मिलता ही है, कल एक बार आफ्टरनून में करते हैं कॉल, ठीक है ना? ठीक है, अशनूर निकाल लेते हैं।